Hello students, Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. Students, today we will discuss about the external structure of human heart. Human heart is a part of our blood circulatory system. It is a very important part because it pump blood into our body parts, okay, into each body parts, into each body organs, and it also pump blood into our lungs for oxidized, okay, and so this is very important, and this is the external structure of human heart. You its size is our fist, like a fist. इसका जो साइज होता है हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है. इट एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी, ओके, एंड इट प्रोटेक्टेड बाय द रिव केस, ठीक है. इट प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, बिटवीन टू लंग्स. तो हमारे दोनों जो लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है ह्यूमन हार्ट, एंड इट इज़ स्लाइटली टिल्ड लेफ्ट, है ना, कुछ लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है वहाँ पे. और इसकी अगर साइज़ की बात करें, लेंथ, ठीक है, व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ ह्यूमन हार्ट, 12 सेंटीमीटर, ठीक है. इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है ना. इसकी विड्थ जो है इट्स विड्थ अराउंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है. 8 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ है, ठीक है. विड्थ जो है इट इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होती है. और इसकी जो थिकनेस है इट इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर, ठीक है. इट इज़ 6 सेंटीमीटर. तो दिस इज़ द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट, ओके. एंड व्हाट अबाउट वेट, ठीक है. इट्स वेट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मेल और फीमेल. तो कुछ डिफरेंट होता है, जैसे लाइक एज अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें जो है ना इसका जो ह्यूमन हार्ट जो है इसका वेट लगभग 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच होता है ना, 280 ग्राम. एंड इन एडल्ट मेल, ठीक है, एडल्ट मेल में अगर देखें तो उस एडल्ट में जो है ना इसका वेट 280 से 350 ग्राम के बीच होता है ना, अराउंड 350 ग्राम, है ना. तो इट्स वेट इन मेल और फीमेल्स, ठीक है, डिफरेंट होता है थोड़ा. तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती है उनमें एवरेज जो एडल्ट वुमेन है उसमें ह्यूमन हार्ट का वेट जो है 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच होता है ना. और एडल्ट मेल में ह्यूमन हार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेट होता है वहाँ पे 280 ग्राम से 350 ग्राम, ओके. तो ये हो गया. और ह्यूमन हार्ट जो है इट इज़ कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन, ठीक है. यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज़ कवर्ड बाई ए 2 लेयर्ड जो है मेम्ब्रेन, ठीक है. यहाँ पे डबल लेयर जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. इट इज़ नॉन एज पेरिकार्डियम, है ना, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं. और यहाँ पे 2 जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं और उनके बीच में एक फ्लूइड जो है भरा हुआ होता है. इट इज़ नॉन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, है ना, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. और इट प्रोटेक्ट द हार्ट, है ना. तो पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ट को कवर करती है, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक, है ना. तो ये जो है शॉक वगैरह से या झटकों से, ठीक है, हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है पेरिकार्डियम, है ना. इट इज़ द मेम्ब्रेन विच कवर्ड द ह्यूमन हार्ट, ओके. और इट इज़ डबल लेयर्ड, और डबल लेयर्ड होती है, ठीक है. बाहर की जो पेरिकार्डियम है इसको पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं. इनर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इट इज़ नॉन एज विसरल पेरिकार्डियम, और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है. इट इज़ नॉन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके. तो इसके बाद हम देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट में. देखें इट इज़ 4 चैम्बर्ड, है ना, 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन हार्ट. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपर 2 चैम्बर्स आर नॉन एज आर्ट्रियम, है ना. तो अपर यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है इट इज़ ब्रॉड, और जो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है इट्स नैरोअर, ठीक है. तो वो थोड़ा सा नैरो होता है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका वो थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है. तो एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको एट्रियम कहते हैं, है ना. तो अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम. लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में क्या होता है, राइट एट्रियम, ठीक है. इट इज़ राइट एट्रियम. और लोअर जो चैम्बर्स होते हैं दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स, है ना, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, ओके. एंड द ह्यूमन हार्ट जो है टोटली सेपरेट फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट, है ना. तो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड जो होती है वो टोटली सेपरेट होती है फ्रॉम द राइट साइड, है ना. तो इसके बीच में क्या होता है, एक सेप्टम होता है, ठीक है. और जैसे जो द वेंट्रिकल्स हैं, है ना. तो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है इट इज़ सेपरेटेड बाई द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है. इसके बीच में एक मस्कुलर वॉल होती है जिसके द्वारा दोनों जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं. उसी तरीके से एट्रियम, है ना, दोनों एट्रियम जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है दे आर सेपरेटेड, है ना, बाई द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ओके. इस तरीके से सेपरेट होते हैं दोनों ही
एट्रियम एक दूसरे से, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दोनों जो एट्रियम होते हैं दे सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, और टू जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर ऑल्सो सेपरेटेड। तो मतलब इट मीन्स लेफ्ट साइड जो है इट इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम द राइट साइड, ओके। और जो बाकी जो इंटरनल सॉरी यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, तो ऊपर अपर साइड में क्या है राइट एट्रियम, लोअर साइड में राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये भी आपस में सेपरेट होते हैं एंड इनके बीच में क्या होता है वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वॉल्व्स होते हैं विच ओपन एंड क्लोज टाइम टू टाइम, ठीक है। जो ओपन और क्लोज होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है तब खुलते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो बंद रहते हैं, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर प्रेजेंट, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम एंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे वाई कस्पिड वॉल्व्स आर प्रेजेंट, है ना। वाई कस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टाइम टू टाइम ओपन होते हैं, टाइम टू टाइम क्लोज होते हैं, ओके। और इसमें देखेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, है ना। राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है एंड इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, ओके। लंग्स में क्या होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है ना, पल्मोनरी वेन्स जो है कैरी करती हैं ब्लड को, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, है ना। लेफ्ट एट्रियम तक उसको लाने का काम करती है, ओके। और यहाँ पे जो है एओर्टा, है ना, दिस इज़ द एओर्टा। तो एओर्टा जो है इट इज़ द मैन आर्टरी, है ना, इसको मैन आर्टरी भी कहते हैं। और इट जो है इट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे ज़्यादा मस्कुलर पार्ट होता है हार्ट का, और इट जो है पंप ब्लड इनटू द एओर्टा, ठीक है। ये जो है एओर्टा में ब्लड को पंप करता है, और एओर्टा जो है डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो एओर्टा के द्वारा ही जो है ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एओर्टा जो आगे चल के बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड होती है एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ईच बॉडी ऑर्गन, ओके। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ईच चैम्बर, है ना। तो यहाँ पे जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसका हमने फंक्शन बताया यहाँ पे, ठीक है। एक राइट एट्रियम का भी फंक्शन बता देते हैं। राइट एट्रियम जो है इट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा जो मेन वेन्स होती है, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं। तो राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ओके, फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ओके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ राइट एट्रियम। और फिर राइट एट्रियम से वो जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल जो है इट पंप्स ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, है ना, एंड इट रीच इनटू द अवर लंग्स। और लंग्स में क्या होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इट बिकम ऑक्सीनेटेड, और ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है, इट रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, ओके। लेफ्ट एट्रियम जो है उसको रिसीव करता है लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है फिर जाता है वाई द जो वाई कस्पिड वॉल्व होते हैं उनके थ्रू, उससे पास होके पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी से जो है वो फिर पूरी बॉडी ऑर्गन्स पे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। और इसमें यहाँ पे जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट क्या होता है, हार्ट जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कार्डियक मसल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स जो है हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, और कार्डियक मसल्स जो है वर्क टायरलेसली, है ना, थ्रू आउट द लाइफ टायरलेसली वर्क करती हैं हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, और उनका जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है ब्लड को पंप कर पाता है, ओके। और यहाँ पे जो है हार्ट की जो वॉल होती है उसमें क्या कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हार्ट की वॉल में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो हमारे हार्ट की सेल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं उनमें, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया, इसके साथ साथ हमने हर एक चैम्बर का जो फंक्शन है
ठीक है। हार्ट जो है इट इज़ 4 चैम्बर्ड, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अपर टू चैम्बर्स आर नॉन एज एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द राइट एट्रियम। और लोअर टू चैम्बर्स आर नॉन एज वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ओके, तो दीज आर द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया, है ना, और आपको मुझे लगा आपको समझ में आया होगा। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, थैंक यू।